नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद मकबूल प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। चलिए आज हम मुंबई जाएंगे। वैसे तो मुंबई में कई दरगाहें मौजूद हैं, सूफी संतों के मज़ारात भी हैं, लेकिन माहिम इलाके में वाक़े मखदूम अली माहिमी की दरगाह को एक अलग ही मुकाम हासिल है। हज़रत का पूरा नाम मखदूम अली शाह माहिमी था। आप सन 1372 में पैदा हुए और 1431 में वफात पाई। मखदूम अली शाह माहिमी अपने ज़माने के बड़े आलिम और मुफस्सिर कुरान थे। हज़रत मखदूम अली माहिमी ने मुक़द्दस कुरान का उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में सहल तर्जुमा किया। बाबा मखदूम अली शाह माहिमी को कुतुबे कोकन भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मखदूम अली शाह बचपन से ही सूफियाना नज़रियात के हामिल थे। और आपको बताएं कि माहिम दरगाह पर हर साल 10 दिनों का खास मेला लगता है। इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ हजरत मखदूम अली शाह माहिमी के उर्स का इनेकाद किया जाता है। माहिम की दरगाह पर हर मजहब व मिल्लत के अकीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिरी देते हैं। और सबसे खास बात कि इस दरगाह से पुलिस को बेहद अकीदत है और यही वजह है कि उर्स के मौके पर सबसे पहले मुंबई पुलिस की जानिब से खास चादर चढ़ाई जाती है। तो चलिए रुख करते हैं माहिम की दरगाह का, जहां हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन भी मौजूद है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये जो दरगाह का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये खुद अपनी कहानी बयान कर रहा है। वैसे तो मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पहले भी हम कई दरगाहों का जिक्र कर चुके हैं, वहाँ आपको ले जा चुके हैं। माहिम की ये जो दरगाह है, यहाँ मखदूम अली माहिमी की दरगाह है, इसको बेहद अलग मुकाम हासिल है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहिउद्दीन का, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मोहिउद्दीन, काफ़ी रूह परवर मंजर जो है वो वहाँ से दिखाई देता है, पेश करते हैं। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने अपने तमाम नाज़रीन को बताया कि जो पुलिस वाले हैं उनकी खास अकीदत जो है इस दरगाह से जुड़ी हुई है। जी देखिए, सबसे पहले हम आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं। मुंबई की बहुत ही तारीखी, बहुत ही अजीम और बहुत ही मुक़द्दस दरगाह मखदूम शाह माहिमी साहब की बारगाह दरगाह में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद है। ये मुंबई का वो आस्थाना है जो बहुत ही कश्फ व जलाल वाला आस्थाना है, जो बहुत ही रहमत व बरकत वाला आस्थाना है। आज संडे यानी कि इतवार का दिन है और यहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये लोग इस आस्थाना मखदूमिया पर जो है वो जो है वो फैज़ और कश्फ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे आस्थाने का जो मंजर है वो बहुत ही रूह परवर मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मर्द ख्वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मगरिब की अजान हो चुकी है ना, और मगरिब की अजान के साथ साथ जो है ये पूरा माहौल जो है वो पूर्ण रौनक हो चुका है। खुशबुएं जो है वो मुख्तलिफ जगहों से उठती हुई दिखाई दे रही है। और ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि आस्थाने मखदूमिया में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जो है वो इस तरह से शुरू हुआ है। हम आपको बता दें कि ये आस्थाने मखदूमिया जो है वो मुंबई के सबसे कदीम आस्थानों में से एक है। ये हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, यहाँ पर सिख भी आते हैं, यहाँ पर ईसाई भी आते हैं। और ये लोग यहाँ पर आके जो है वो अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि सीधे पंजाब से यहाँ पे आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या मन्नत मुराद लेके आए हैं। हम पंजाब से आए हैं, फगवाड़ा शहर से। मेरे भाई के काम के लिए हमने मन्नत मांगी थी, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, इसलिए हम आगे भी दुआ करने आए हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी जो बचा खुचा है वो हो जाए। आप जो है पंजाब से यहाँ पर आए हैं मन्नत मांगने के लिए और आपकी मन्नतें पूरी हो चुकी हैं, तो क्या अकीदत और मोहब्बत है आपको इस आस्थानी से? हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि जो हमारे और रुके काम है वो भी होंगे। आप कहाँ से आए हैं? मेरी सिस्टर है, साथ में पंजाब से आए हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और आस्थाने मखदूमिया से जो है वो फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक बात सबसे अहम आपको हम यहाँ बताते हैं कि मुंबई पुलिस का जो है वो इस आस्थाने पर बहुत ही गहरा अकीदा है। सबसे पहली चादर
اس کی سب سے پہلی چادر جو ہے وہ ممبئی پولیس کی جانب سے یہاں پر چڑھائی جاتی ہے اور عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ عروس کا اہتمام ہوتا ہے. سندل نکلتا ہے اور سندل میں جو ہے ممبئی پولیس آگے آگے رہتی ہے, بڑھ چڑھ کر رہتی ہے. مخدومیہ آستانہ جو ہے وہ بہت ہی کشف و جلال کا مرکز ہے. ہندوستان کے چند قدیم ترین اولیاء کرام میں مخدوم شاہ ماہمی کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. ممبئی میں یہ درگاہ ماہی میں موجود ہے اور 600 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس کو ہو چکا ہے. ہم اپنے کیمرہ مین کو دکھاتے بولتے ہیں کہ مطلب آپ دکھائیے کہ مطلب کس طرح کے نظارے یہاں پر ہے. شام کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کا وقت ہو چکا ہے. پورے آستانے میں جو ہے وہ دھونی دی جاتی ہے, پورے آستانے کو معطر کیا جاتا ہے. میں کچھ اشعار مخدوم شاہ ماہمی کی شان میں جو شعراء کرام نے لکھے ہیں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مخدوم ہو کر بھی خادم رہے, کہ آداب خدمت ہے لازم رہے. وہ یوں بندگی میں تھے بندہ نواز, کہ بندہ نوازی میں سب سے فراز. بڑے دیندار عبادت گزار, کہ شاید ہے مسجد کے ممبر مینار. کسی میں وہ روز خطابت کہاں, سراپا جو مخدوم کہوں آیا. مفسر تھے قرآن کے, کہ خادم تھے دین و ایمان کے. ہم آپ کو سیدھے اب لیے چلتے ہیں اس آستانہ مخدومیہ میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آستانہ جو ہے وہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, مرد خواتین کی عقیدت کا مرکز ہے. اور اس کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ خالی مراد نہیں جاتا ہے, اس کی مرادیں جو ہیں یہاں پر بر آتی ہے. مغرب کا وقت ہے, مغرب کی جو ہے وہ اذان ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آستانہ مخدومیہ میں جو ہے وہ اس طرح کا نظارہ ہے. ہر آدمی کوئی شفا کے لیے, کوئی خیر و برکت کے لیے, کوئی اپنی منت و مراد کو پوری کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنی مرادوں کو پوری کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ جو قرآن یہاں پر رکھا ہوا ہے, جو قرآن کی پیٹی یہاں پر رکھی ہوئی ہے, وہ قرآن کی پیٹی وہ قرآن ہے جس کو خود مخدوم علی شاہ ماہمی نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اور یہ قرآن ہر سال ماہ رمضان کے آخر میں لوگوں کے دیدار کے لیے یہاں پر دکھایا جاتا ہے. ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ جو آستانہ ہے بڑا ہی کشف و جلال کا آستانہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مرد خواتین کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ہر ذات کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور ممبئی پولیس کے علاوہ, سرکاری افسران کے علاوہ ہر بڑے چھوٹے ادنا اعلیٰ کا عقیدہ جو ہے یہاں پر جڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ وہاں پہ بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں, کافی عقیدت کے ساتھ وہ آ رہی ہیں. کیا ان سے ہم وہاں ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے وہ وہاں آتی ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے, کیا کچھ وہ محسوس کر رہی ہیں جب وہ وہاں پر خود موجود ہے؟ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ آئی ہیں اس آستانے میں, کیا منتیں لے کے آئی ہیں, منتیں پوری ہوتی ہیں کیا؟ ہاں ضرور, مخدوم شاہ بابا کے صدقے تو پہلے میں منتیں تو بہت ہی پوری ہوتی ہے اور ہماری تو ہر منت پوری ہوتی ہے, اس لیے میں ہر ہفتے آتی ہوں یہاں پہ. جمعرات ہر ہفتے آتی ہوں. اور مخدوم شاہ بابا, ہم لوگ پورے جن مخدوم شاہ بابا کے بہت بڑے مرید ہیں. آپ کیا بولنا ہے آپ کو؟ ان کی دعاؤں سے اللہ نے میرے کو لڑکا دیا ہے. میں نے جھولا چڑھائی میں نے چاندی کا. ہماری ہر مراد پوری ہوتی ہے. آپ کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہے بے شک. آمین آمین. ہر مراد پوری. میں تو مخدوم شاہ بابا پہ پورا بھروسہ کرتی ہوں. آپ جو ہے وہ مخدوم شاہ بابا کے آستانے پہ آتی ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ. کیا عقیدت ہے, کیا محبت ہے آپ کو ان کے آستانے سے؟ بہت محبت ہے ہم کو مخدوم شاہ بابا کے سوا, ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کا تو اتنا کرم ہے کہ اتنی جان کی تندرستی, اتنا منت پوری ہوتی ہے, ہر دعائیں پوری ہوتی ہیں. ماں صاحب کی تو اتنی دعا ہے کہ ماں ہے, ہم بھی ماں ہے, بس ہمارے بچوں کو نیک توفیق ہدایت دے, ہر مومن مسلمان کو نیک ہدایت دے. مخدوم شاہ بابا کا کرم ہے جو اتنی ان کی نعمتیں ہیں, ان کی رحمت ہے جو ہم پر اتنی مہربان ہے, جو ہم اتنا بھی چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. معین الدین, وہاں پر جو درگاہ شریف ہے اس کے منتظمین بھی وہاں پر موجود ہوں گے, منتظمین بھی ہوں گے, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے درگاہ کے بارے میں کچھ تفصیلات. جی دیکھیے, ہمارے ساتھ جو ہے مخدوم شاہ ماہمی درگاہ سے جڑے ہوئے بہت ہی اہم شخصیت
حضرت منظور احمد ضیائی صاحب جو مفتی صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ درگاہ کی جو روحانیت ہے اور جو یہاں پر دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب دکھائی دیتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ نشیب و فراز سے گزرتا ہوا یہ حال یہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہجوم عورتوں کا, مردوں کا, بچوں کا اور بچیوں کا. یہ وہ عقیدت مند ہیں جن کی عقیدتیں سرکار مخدوم پاک سے یوں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں سرکار کی بارگاہ سے وہ ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے. اور اسی محبتوں کے ساتھ دور دراز اور مقامات سے لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں, یہ سوچ کر پہنچتے ہیں کہ ہم جو بھی کامنائیں اور مرادیں لے کر یہاں تک پہنچے وہ ہماری تمام مرادیں اور کامنائیں پوری ہوں گی. یقیناً یہ یہاں پر ذات اور پات کا کوئی معاملہ نہیں ہے, معاملہ صرف اور صرف عقیدت اور محبت کا ہے, اور محبتوں کا یہ ہجوم آپ یہاں پر آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ جس طرح کے نظارے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو جب شروعات ہوتی ہے دن کی تو اس وقت کا ماحول کیا ہوتا ہے, اور جب اختتام ہوتا ہے تو اس دن کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گے آپ کے صبح سے لے کر کے شام تک, فجر کی نماز سے لے کر کے رات کے 10:30 بجے تک کا یہی ماحول, یہی سما ہر پل دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ مزار پر آنے والے تمام زائرین وہ جو دنیا کے الگ الگ خطے سے آتے ہیں, ہندوستان کے الگ الگ گوشوں سے آتے ہیں, وہ صرف ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے آستانے پر جائیں اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں. کیونکہ یہ فیوز و برکات صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے, ان کے فیوز و برکات ہر ایک کے لیے خاص و عام کے لیے عام ہے. جو بھی آئے گا, بڑا ہو چھوٹا ہو, لنگڑا ہو لولا ہو, دور بچہ ہو یا بڑا ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جو بھی عقیدت سے آئے گا, جس نیتوں کے ساتھ یہاں پر آتا ہے وہ تمام مرادیں پا کر جاتا ہے. ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مخدوم شاہ ماہمی جو مزار ہے, جو درگاہ ہے, یہ بہت ہی بڑی ہستی کی درگاہ ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ بہت سے لوگ آتے ہیں. بہت بڑی علمی شخصیت ہے, مفسر قرآن ہے, اور اپنے زمانے کے بہت اونچے پائے کے عالم رہے ہیں. ان سے لوگوں کی عقیدت و محبت جو ہے وہ علم کے لحاظ سے گئی. دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علمی لحاظ, علمی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں گے تو علم کا جو ایک بڑا معاملہ قرآن مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تعلیم قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بزرگ شخصیت حضرت مخدوم علی ماہمی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, تم سیکھو اور سکھاؤ. اس کی سب سے پہلی ابتدا کرتے ہوئے حضرت مخدوم ماہمی نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مقدس لکھا ہے, جسے آپ نے ابھی دیکھا ہے, اور تفسیر قرآن لکھ کر کے ہم لوگوں کو میسج دیا ہے کہ تفسیر قرآن کو سمجھو, قرآن کے رموز اور نقاط کو جانو, اور رموز اور نقاط کو اگر تم جانیں گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی اور آخرت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ تمہارے لیے مشعل راہ قرآن ہے. مشعل راہ وہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کے کلام کو, پروردگار عالم کے اس کلام کو حضرت مخدوم ماہمی نے اپنے تفسیر میں بیان فرمایا ہے. وہ تفسیر ہم سب کے درمیان موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کی سب سے پہلی تفسیر ہے جو سرکار مخدوم ماہمی نے ہم سب کو نوازا ہے. مخدوم علی ماہمی کا شمار جو ہے وہ ہندوستان کے نہایت ہی اعلیٰ پائے کے عالم دین میں بھی ہوتا ہے. یہ شخصیت جو ہے وہ ملکی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی شخصیت ہے, اور ان کا کشف و جلال جو ہے وہ ہندوستان سے لے کے دنیا کے مختلف کونوں میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. فی الحال ہم آپ کو پھر یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ مخدوم علی شاہ ماہمی کا جو درگاہ کا جو نظارہ ہے وہ بہت ہی شاندار نظارہ ہے. خاص طور پر جو ہے وہ جمعہ اور جمعرات کو یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے, عقیدت و محبت کا نظارہ ہوتا ہے. لیکن آج خاص طور پر اتوار, اور اتوار کی اہمیت ممبئی میں بہت زیادہ, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مخدوم علی شاہ ماہمی کے آستانے پہ آتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی لیڈر, سماجی لیڈر جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ اس آستانہ عالیہ پر آ کے جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکنا نہیں بھولتا ہے. مخدوم علی شاہ ماہمی کی یہ درگاہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. تقریباً 600 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ شاہ ماہمی کی درگاہ کا روح پرور منظر, اور وہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھی محی الدین. ایک بار پھر سے آپ کے پاس آنا چاہیں گے. آپ کے ساتھ وہاں پر جو منتظمین یا جو بھی لوگ ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے اس درگاہ کی تاریخی حیثیت کیا کچھ ہے, اور سب سے اہم بات ہمارے جو ناظرین یہاں عرس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو عرس کے تعلق سے بھی کن تاریخوں میں ہوتا ہے اور کیا کچھ اس کی رونق رہتی ہے, یہ تمام معلومات. جی دیکھیے ہنا, ہم آپ کو جو ہے بتا دیں کہ مخدوم علی شاہ ماہمی کی جو درگاہ ہے اس کے تعلق سے بہت ہی اہم معلومات لے کے حاضر ہوئے ہیں نور پرکاش صاحب, جو کہ ادیب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, محقق بھی ہیں, اور اس درگاہ سے وابستہ ہیں. ایک بات یہ بتائیے نور پرکاش صاحب کہ اس درگاہ کی جو ہے وہ تاریخی حیثیت کیا رہی ہے, اور حضرت کی جو ہے وہ تاریخ کیا رہی ہے؟ دراصل مخدوم علی ماہمی صاحب کے آبا و اجداد عربستان سے اس طرف آئے تھے. سب سے پہلے ان کی آمد گجرات میں ہوئی. گجرات سے وہ کلیان آئے, اور کلیان کے بعد ماہمی تشریف لائے.
यहाँ उनकी पैदाइश होती है 1372 में। हमारी तारीख, हमारे इल्म के मुताबिक उनकी तमाम जो जितना असासा हमारी आँखों के सामने है वो बस उन्हीं की तहवील में था। वो यकीनन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ दिन और रात अपने महबूब अल्लाह के सिवा और किसी को याद नहीं किया जाता था। दरअसल बाबा मखदूम यहाँ जब माहिम में उनकी पैदाइश होती है वो इल्म हासिल करने के लिए बाहर कहीं जाना चाहते थे अरबसानी की तरफ। उनकी वालिदा साहबा ने कहा कि नहीं, हम इसका इंतज़ाम नहीं करेंगे, इसलिए कि वो भी खुद मुत्तकी परहेज़गार थी। रात में दुआ की अपने रब से और कहा कि नहीं, यही तालीम होगी। खिज़र अलैहिस्सलाम हयातुन नबी हाजिर हुए और उनकी तालीमात को मुकम्मल किया। आखिरी बार जब समंदर के किनारे उनसे मुलाकात होती है, एक लुकमा अपने मुंह से निकाल के उनके मुंह में देते हैं और सारी की सारी इल्मियत उनमें दर आती है। और इस तरह से हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई मुफस्सिर है कुरान पाक का तो मखदूम अली माहिमी है। और ये तमाम कश्फ व करामात का इल्म अपनी माँ की दुआओं का असर है। एक रात उन्हें पानी की प्यास लगती है, अपने बेटे से मखदूम अली माहिमी से पानी तलब करती हैं। कुछ तो इतना तमाम ये जो इलाका उनकी तहवील में था वो उन्हीं की मिल्कियत थी, उन्हीं की मिल्कियत है। ये जब वो पानी लेने के लिए पहुंचते हैं, पानी लेके पहुंचते उनकी माँ की आंख लग जाती है। सुबह की अज़ान हो जाती है, वो पानी का गिलास लिए हाथ में लेकर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ की आंख खुले और पानी में उनको पेश किया जाए। सुबह की अज़ान के वक्त जब माँ की आंख खुलती है, पूछते बेटा कब से खड़े हो? जब से आपने पानी मांगा था। उसके बाद वो दुआ करती हैं और दुआ का असर ये होता है कि आज ये कश्फ व करामात के ये समंदर में हम हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपको हैरानगी की बात होगी कि यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ के नहीं किसी भी मुल्क का, बैरून मुल्क का भी उसे अच्छी नज़रों से नहीं कहा जाए। लेकिन सबसे पहला संदल और सबसे पहली चादर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जब संदल आता है तो सबसे पहली चादर मुंबई पुलिस चढ़ाती है। और इस तरह से ये तमाम इहाता ये जो आपकी नज़रों के सामने है उन्हीं की दस्तावेज़ में था, उन्हीं की मिल्कियत थी, उन्हीं की दस्तावेज़। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पे जो है वो उर्स मुबारक की तारीख क्या है? जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उसमें शिरकत करने के लिए, उसकी तारीख क्या है और शुरू कब से होता है, उससे ख़त्म कब होता है? ये दरअसल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इसकी शुरुआत होती है और 10 दिनों तक उसका मेला लगा रहता है। लेकिन जब लोगों की जब और भी मांग बढ़ जाती है तो उसकी उसकी मियाद एक हफ्ता और बढ़ाई जाती है। इस तरह से ये बरसों से होता आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है और यकीनन दम आखिर तक रोज़ क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि माहिम का मेला जो है बहुत ही मशहूर है। हमने अपनी दरसी किताबों में पढ़ा है कि माहिम का मेला जो है वो बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तो माहिम का मेला का कब लगता है और उसकी अहमियत क्या होती है? माहिम का मेला इसीलिए लगता है ताकि मखदूम अली और तमाम कारोबार जो कई लोगों का ये कहना है कि हम इन तमाम इस महीने में इस 15 दिनों में जितनी हमारी कमाई होती है वो तमाम स्टॉल से और इससे सारे साल में हमारी इतनी आमद नहीं होती जितनी आमद यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। और वो बरसरी रोज़गार लोग अपनी रोज़ी इसमें कमा पाते हैं ताकि अपने कुंबे का ख्याल रखें। ये भी मखदूम बाबा की दुआओं का असर है। ये सब सारा सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे नज़र न्याज का एहतमाम भी होता है, बड़े पैमाने पर होता है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो नज़र न्याज के लिए जो लोग कुछ नज़र करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम है। नज़र न्याज का इंतज़ाम किस तरह से होता है यहाँ पे और उनके लिए जो अफराद नज़र न्याज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से रब्ता करें? नज़र न्याज का सिलसिला बहुत तवील है, लेकिन हमारे पास जितने फंड्स का ये देखा जाए तो मखदूम अली माहिमी चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद भी रखी गई है। इन दिनों में हमारे जो ट्रस्टी हैं सुहेल खंडवानी साहब, मुदस्सिर लांबे साहब और चेयरमैन हमारे फारूक दरवेश साहब इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। और ये जितना भी फंड जमा होते हैं तमाम के तमाम इल्मी और तिब्बी इमदाद में सर्व किया जाता है। लोगों का इस कदर ख्याल किया जाता है कि उसकी कोई हद नहीं, कहीं किसी को तकलीफ न हो। हम तमाम लोग बरसरी रोज़गार भी रहें। बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन देने के लिए, मालूमात फराहम करने के लिए। हम आपके बहुत मशहूर हैं। जी ना, नूर प्रकाश साहब हमको बता रहे थे कि मतलब हज़रत मखदूम अली शाह माहिमी की जो है वो क्या तारीख है, वो कब यहाँ पर आए। हम आपको बता देते हैं कि मतलब ये आस्थाने से जुड़ी हुई एक मस्जिद है जहाँ पर जो है वो नमाज का एहतमाम किया जाता है। उसके साथ ही जो है वो
मदरसा भी है जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, क्योंकि मखदूम अली शाह माहिमी जो है वो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अपने ज़माने के। तो ये मदरसे की जो बिल्डिंग है हम आपको बता रहे हैं कि बिल्डिंग मदरसे की, और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं और इल्म दीन के साथ साथ मखदूम शाह माहिमी की जो फ़िक्र है उसको यहाँ से लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं। हम अब आ गए हैं मस्जिद के अहाते में, मस्जिद के सहन में, और ये मुक़द्दस जगह जहाँ पर जो है वो तमाम मज़हब, रंग, नस्ल के लोग मौजूद हैं, आते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि मखदूम अली शाह माहिमी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बहुत ही बड़े पैमाने पर फलाही काम होते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, गरीबों की मदद की जाती है, और उसी के साथ साथ जो बेवा हैं, यतीम हैं, इलाज के लिए जो है वो पैसा दिया जाता है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मतलब जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिखता है उसी तरह का माहौल जो है वो पूरे इलाके में यहाँ पर दिखाई देता है, और उसके साथ साथ ही जो है वो लोगों की चाहत, अकीदत का मरकज़ ये पूरा के पूरा इलाका होता है। माहिम शरीफ जो है वो बहुत ही अहम इलाका है मुंबई का, मुंबई के तारीख़ी इलाकों में इसका शुमार होता है। और मखदूम अली शाह माहिमी के नाम से ख़ुद जो है वो माहिम स्टेशन के नाम को रखने का मुतालबा हो रहा है। और कल ही मखदूम अली शाह माहिमी दरगाह के जो ट्रस्टी हैं सोहेल खंडवानी साहब, उन्होंने वज़ीर आला, वज़ीर रेल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट के अलावा बहुत ही अहम शख्सियात को ख़त लिखा, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी जाके मुलाकात की। उनका ये कहना है कि 600 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है मखदूम अली माहिमी की दरगाह को, तो इसी के नाम से जो है वो जो यहाँ पर करीब में माहिम स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर रखा जाए। तो ये मुतालबा भी ज़ेर गौर है, और बहुत जल्दी ये खबर सुनने में आ सकती है कि जो माहिम स्टेशन है उसका नाम मखदूम अली माहिमी के नाम पर रखा जाए। हम आपके जरिए आपके कैमरामैन से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि वो दरगाह का जो रूह परवर मंजर है, क्योंकि इस वक्त दोनों वक्त मिल रहे हैं, वो हमारे नाजरीन तक जरूर पहुंचाएं। एक अलग तरह का नज़ारा जो है वो दरगाह से हमारे टीवी चैनल के जरिए तमाम लोगों तक पहुंच रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दरगाह का जो रूह परवर मंजर है यहाँ पर दिखाए, क्योंकि संडे है, मगरिब का वक्त है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ दरगाह में लगी हुई है। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ से आना जाना, मूव करना। उसके बावजूद भी हम लोग आपको दिखाते हैं कि मतलब किस तरह का रूह परवर मंजर यहाँ पर है। लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेके आए हैं। मगरिब की नमाज होने के फ़ौरन बाद यहाँ पर लोग आए हैं, और यहाँ पर जो है वो जी मोइनुद्दीन, तो आपका और आपके साथ जो भी वहाँ खास मेहमान रहे उन सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आपके कैमरे के जरिए हमारे तमाम नाजरीन तक माहिम की, मखदूम अली शाह माहिमी की दरगाह का ये जो रूह परवर मंजर था वो सब तक पहुंचा। तो प्रोग्राम औलियाए हिंद में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तरह किसी खास मुकाम में हम जाएंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।